ध्यान करूं तो तेरा चिंतन हो, मन भटके तो तेरा सुमिरन हो। चलूं जिस राह पर भी मैं हे भगवन, उस राह पर तेरा ही दर्शन हो। ओम नमः शिवाय। एक ऐसा दिव्य स्थान जो कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहां भगवान शिव स्वयं भूतेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, जहां माँ आदिशक्ति ललिता देवी के रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं, और ऐसे ही न जाने कितने अनगिनत घटनाओं का साक्षी एक दिव्य स्थान जो कि नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है, जो कि लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में स्थित है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम जा रहे हैं नैमिषारण्य धाम दर्शन के लिए। हमने स्टार्ट किया है लखनऊ डुडोली दुबग्गा बाईपास रोड से। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर सीतापुर रोड पर बीकेटी होते हुए इटौजा टोल से सिधौली तक सीधे जाना है, और वहाँ से लेफ्ट मुड़ने के बाद लगभग 40 किलोमीटर और चलने पर हम नैमिषारण्य धाम पहुँच जाएंगे। नैमिषारण्य धाम में चक्र तीर्थ और इसके चारों ओर स्थित मंदिर, माँ ललिता देवी मंदिर, आदि गंगा अर्थात गोमती नदी के निकट स्थित व्यास गद्दी, हनुमानगढ़ी एवं पांडव किला तथा दधीचि कुंड मुख्य दर्शनीय स्थल है। फ्रेंड्स, हम सिधौली पहुंच चुके हैं और यहाँ से लेफ़्ट लेंगे हम, जहाँ से लगभग 40 किलोमीटर और चलना है हमें, और हम पहुंच जाएंगे नैमिषारण्य धाम। तो यहाँ पर जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, नैमिषारण्य धाम लगभग 10 किलोमीटर और है, तो आगे से हमें लेफ़्ट लेना है और 10 किलोमीटर और कंटिन्यू करेंगे। ये है कल्ली चौराहा, थाना कोतवाली मिश्रित, जनपद सीतापुर। यहाँ से थोड़ा ही आगे जाकर हम लेफ़्ट मुड़ जाएंगे। हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और यहाँ से लेफ़्ट लेके हम जा रहे हैं माँ ललिता देवी के दर्शन करने। ये है माँ ललिता देवी मंदिर का प्रवेश द्वार। हमने यहीं पर, जहाँ से प्रसाद लिया है, अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया था।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। हे माता, सबका कल्याण कीजिए। हमने माँ ललिता के दर्शन कर लिए हैं और हम पहुंच गए हैं चक्र तीर्थ के पास, जो कि ललिता माँ मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। चक्र तीर्थ के निकट ही भूतेश्वर नाथ नैमिष के 33 करोड़ देवी देवता व 88,000 ऋषि मुनियों के रक्षक हैं। इस शिवलिंग का दिन में 3 बार रूप परिवर्तित होता है। सुबह बाल रूप में, दोपहर रौद्र रूप में और शाम को दयालु रूप में दर्शन होते हैं। इनके दर्शन से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे बाबा भूतनाथ, गिरजापति, भीमाशंकर, भोलेनाथ, विष्णु वल्लभ, महाकाल, नटराज, उमापति, कैलाशपति, रुद्रनाथ, विषधारी, नीलकंठ, बाबा हम सब भक्तों का कल्याण करें। सिंगी ऋषि महाराज हैं। ये रामायण में चौपाई आती है, सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम सुवेद कराया, दशरथ को पुत्र कराया, राम पैदा हुए। ऐसा कहा जाता है कि एक समय दैत्यों के भय से दुखी होकर ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे, हे सृष्टि रचयिता, धरती पर किसी ऐसी जगह के बारे में बताएं जहां पर हम बिना किसी डर के धर्म, कार्य और तप कर सकें। तब ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से सूर्य के समान तेजपूर्ण चक्र प्रकट किया। ऋषियों से कहा, आप इस चक्र का अनुसरण करें। जहाँ इसकी नेमी अर्थात धुरी भूमिगत हो जाएगी, उसी स्थल पर निवास करें। चक्र की गति बहुत तेज थी। एक सरोवर के पास जाकर वह उसमें लीन हो गया। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिरा था, इसीलिए इस सरोवर को चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चक्र तीर्थ के सरोवर में पाताल लोक के अक्षय जल स्रोत से जल आता है। आप सामने में देख रहे हैं भगवान का ब्रह्म कुंड है। 88,080 33 करोड़ देवी देवताओं ने यहीं पे बैठ के तप किया है। भगवान ब्रह्मा से प्रश्न किया, हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहाँ पे हम तप और यज्ञ कर सके। भगवान ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति की, जो कि पृथ्वी पूरे भारतवर्ष में घूमता हुआ है। उसको कहीं पवित्र स्थल नहीं मिला, वो नैमी सारण मिला। नैमी बोलते हैं भूमि को, आरण्य बोलते हैं जंगल को। जब भगवान का चक्र यहाँ पे गिरा तो चक्र की जो नेमी थी वो शीर्ण हो गई, जैसे तो पूरी पृथ्वी में जल ही जल हो गया नेमी शीर्ण होने से। तो 88,000 ऋषि थे, वो पुनः फिर पहुंचे भगवान ब्रह्मा के पास। उन्होंने कहा, हम यहाँ पे पूजा पाठ करना चाहते हैं, आगे कलिकाल कलयुग आ रहा है, कैसे हम पूजा पाठ करेंगे, वहाँ तो जल ही जल है। उन्होंने कहा, मैं शक्ति दे सकता हूँ, मैं शक्ति छोड़ सकता हूँ, उसको वापस नहीं ले सकता हूँ, आप माता के पास जाइए। 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवी देवता पहुँच गए माँ ललिता के पास। पीछे में एक माता ललिता देवी का मंदिर है, वहीं पे सारे ऋषियों ने माता की आराधना की, पूजा पाठ किया। माता जी के मंदिर के जस्ट पीछे में एक हवन कुंड है। माता प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, क्या मांगना चाहते हो? उन्होंने कहा, मैं मांगना कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इस कलयुग में पूजा पाठ करना चाहता हूँ कि आगे के जो मानव मनुष्य हैं, जो भी यहाँ हैं, कि कलयुग आ रहा है, वो पूजा पाठ कम करेंगे, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मैं धर्म के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूँ। उन्होंने माता ने अपनी बाई शिखा से, माता की जो बाई शिखा भी आप जाएंगे दर्शन करेंगे, तो जो उस छोटी से उन्होंने इस चक्र की नेमी को रोक दिया है, उससे माता का ये चक्र रुक गया है। तब इन्होंने
यहीं पे ऋषियों ने तप किया है। उसके बाद में यहाँ पे 6 शास्त्र 18 पुराणों की रचना हुई, महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। और यहाँ पे जो आप लोग घर पे सत्यनारायण की कथा सुनते हैं उसमें प्रथम श्लोक निकलता है, एकदा नैमिसारण्य ऋष्य सवनकादया प्रपंच मनियम सर्वे पौराणिकम खलु, वो यहीं से निकलता है। गणेश जी ने लिखा है, सूत जी ने सुनाया है। उसके बाद में ये माता का हृदय अंग है, आगे में जाएंगे मालता देवी का मंदिर है, ये 49वां टुकड़ा है माता का, ये शक्तिपीठ मानी है। हृदय ललिता देवी तृतीय कपिल धारणी, यहाँ पे माता का हृदय अंग गिरा है। और उसके बाद में यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है जो नित्य प्रतिदिन में 3 रूप बदलते हैं। भारतवर्ष में कहीं भी जी आएंगे शिव जी की जितनी भी प्रतिमाएं हैं सभी लिंगाकार हैं, गोल मूर्तियां मिलेंगी। ये एक कभी आप दर्शन करने गए होंगे, वो साकार प्रतिमा है, आँख नाक मुखान कहीं नहीं है। ऐसा दर्शन आपको नेपाल में मिलेगा, पशुपतिनाथ का, वहाँ पे चारों तरफ मुखार बिंदु बना हुआ है। अभी आप जाएंगे दर्शन करेंगे तो 12 बजे के पहले उनका बाल्यावस्था रहता है, दोपहर में आप जाएंगे 1 बजे के बाद में क्रोधित रूप रोष रूप, शाम को 5 बजे के बाद में आप जाएंगे तो हंसता हुआ मुखारबिंदु जैसे कोई बच्चे के रूप में हंस रहा है। ऐसा दर्शन आपको नेपाल में मिलेगा। गया में जाएंगे गजोधरनाथ, काशी में जाएंगे विश्वनाथ, नैमिषारण्य में बाबा भूतेश्वर नाथ नहाते। आगे में हनुमानगढ़ी है, अहिरावण का वध करके यहाँ पे प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा के हनुमान जी निकले हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी तीर्थ हैं, आप कहीं भी जाएंगे जितने भी तीर्थ हैं वो नैमिषारण आए हुए हैं। तभी से ये बोला जाता है यहाँ पे एक फाल्गुन में परिक्रमा होती है, भी एक परिक्रमा चल रही थी यहाँ पे 84 कोस की, वो भी परसों शुरुआत हुई। भी आप 4-5 दिन पीछे आते तो आपको यहाँ खड़े होने का अवसर नहीं मिलता, इतनी भीड़ थी। वो ये तीर्थ है। हमने चक्र तीर्थ के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर। भगवान श्री राम रावण युद्ध के समय अहिरावण ने जब श्री राम तथा लक्ष्मण जी का अपहरण किया, तब हनुमान जी ने पतालपुरी में जाकर अहिरावण का वध करके श्री राम जी और लक्ष्मण जी को कंधे पर बैठाकर यहीं से दक्षिण दिशा यानी लंका की ओर प्रस्थान किया। यहाँ हनुमान जी दक्षिण मुखी प्रकट हुए। यहीं पर पांडवों ने महाभारत के उपरांत आकर 12 वर्षों तक तपस्या की, जिसे पांडव किला कहते हैं। यह मंदिर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के नाम से प्रचलित है, जो कि दुर्लभ है।
दर्शन करें बाबा का, अपना अपना सहयोग प्रदान करते चले। बाबा के कंठ पे राम लक्ष्मण, पैरों के नीचे काला सरोपा ही रावण। बाबा का बहुत विशाल भंडारा श्रृंगार भोजन अन्नदान बाबा का मंगलवार के दिन किया जाता है। आज बाबा का मंगलवार है, अपना अपना सहयोग प्रदान करते चले। चौदह सिंदूर के लिए अन्नदान भंडारे के लिए अपने अपने नाम से अपना अपना सहयोग प्रदान करते चले। बड़ी भाग्य वालों का पैसा लग रहा है दरबार के अंदर। अन्नदान भंडारे के लिए श्रृंगार पूजन के लिए 51, 101, 501, 1101 संपूर्ण श्रृंगार पूजन के लिए 2101 रुपया अपना अपना सहयोग प्रदान करते चले। दर्शन पाँच चार चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण एवं गीता महाभारत ग्रंथ उद्गम स्थल, महर्षि वेद व्यास तप स्थान, व्यास गद्दी दर्शन। परिक्रमा विशेष कर बताया गया। और यहाँ पे इनको व्यास जी ने जैमिनी ऋषि को सामवेद का उपदेश दिया। और ये नाभि गया भी बताया गया। पितरों का 3 गया है, कृपाल गया, चरण गया, ये पितरों का नाभि गया। यहाँ 20 से परिक्रमा करते हैं। ये भागवत की नाभि गया, ये क्या नाम है, नैमी शरण है कि ये यही है नैमी शरण में पूरा नैमी शरण है। 84 कोस की परिक्रमा लगती है यहाँ। अच्छा, अच्छा, फागुन में 84 कोस का परिक्रमा, 84 कोस में नैमिष बसा है, थोड़े बीच में नहीं। तो ये पितरों का नाभि गया बताया गया। यहाँ 20 से भागवत को प्रणाम करके 1 या 3 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए ये भागवत रखे प्रणाम करिए। और यहाँ 20 से जाइए 1 या 3 परिक्रमा। और ये जो ये 5098 साल का प्राचीन अक्षय द्वापर काल का कृष्ण के समय का। अच्छा जी ये पूरी पृथ्वी पे 5 अच्छे वट बताए। कहाँ है? पहला गया जी में, जहाँ पे राम माता जानकी ने पिंडदान किया दशरथ को। ठीक है। दूसरा नैमिष में, नैमिष में ये वाला जी। ठीक है। तीसरा इलाहाबाद, चौथा शुक्रताल, 5वां कलकत्ता गार्डन में कपिल मुनि के आश्रम पे, जो शुक्रताल में है, जहाँ पे जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसा तो सुखदेव जी ने वहाँ पे 7 दिन भागवत सुनाया। और कलकत्ता में जो है कपिल मुनि ने अपनी माता को 7 दिन भागवत सुनाया। ये 5 वृक्षों को माता जानकी का आशीर्वाद है कि तुम दीर्घायु रहोगे। जब ये दुनिया धरती नष्ट होगी तभी तुम नष्ट हो गए। और ये भी आशीर्वाद दिया इनको कि तुम्हारी जो भी मनुष्य परिक्रमा करेगा उसके रोगों दुखों का निवारण होगा और छोटे मोटे जो पाप लगेंगे उसका उद्धार होगा। मानव कल्याण के लिए इसका परिक्रमा विशेष कर बताया गया। और फिर ये देवभूमि पे हैं और इनके नीचे में कहीं व्यास जी ने लिखा है भागवत, कहीं पे उपदेश किया, कहीं पे बाची है। तो यहाँ से भागवत प्रणाम करिए और 1 या 3 परिक्रमा करिए।
यहाँ हमें कुछ अलग देखने को मिला। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अर्थात ब्रह्मपाद को दर्शाया गया है जो कि सृष्टि के सृजन करता है। प्रोटॉन अर्थात विष्णुपाद जो कि सृष्टि के पालन करता है। और न्यूट्रॉन जो कि सृष्टि को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है। अतः न्यूट्रॉन अर्थात शिवपाद जो कि संहार करता है। अब हम श्री दधीची कुंड के लिए प्रस्थान कर रहे हैं जो कि व्यास गद्दी से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर भगवान इंद्र ने वज्र निर्माण हेतु भगवान दधीची से अस्थियों का दान करने की प्रार्थना की थी और भगवान इंद्र की प्रार्थना पर भगवान दधीची ने अपनी अस्थियों का दान दे दिया था।